ये सब हो क्या रहा है यहाँ? और अमृत, ये जलती हुई लकड़ी तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? देखो देखो, तुम्हारी इस कमीनी बहन ने हमारी क्या हालत कर दी। मैं बहुत खुश हूं अमृत, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। लगता है निमृत ने पूरी बात सुनी है। इस जैसे हर इंसान के साथ और आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये आदमी औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके आत्मसम्मान को अपने पैरों तले रौंदते हैं और इसमें अपनी मर्दानगी समझते हैं। निमृत, हमने 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 रुद्राक्ष की बहन चलाए। हमें नहीं पता कि अचानक हमारे अंदर ये शक्ति कहां से आ गई। ये सब कुछ तुम्हारा करिश्मा है निमृत। अगर तुम हमें हौसला नहीं देती तो शायद। थैंक यू वेरी मच निमृत, थैंक यू। मुझे तुम पर बहुत नाज है अमृत। आज लोहड़ी का दिन है और आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। चलो। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इधर आओ, हमें डॉक्टर के पास ले चल। बख्शेंगे नहीं हम किसी को। निमृत जी कहां चली गई थी आप? अगम जी, रुद्राक्ष ने अमृत को जलती लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन अमृत, आज अमृत चुप नहीं रही, बल्कि उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसने रुद्राक्ष का पांव जला दिया। क्या बात है दी, आज बहुत कुछ हो गया। एक काम करो, अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। गुड नाइट। अब मुझे पूरा यकीन हो रहा है अगम जी, अमृत का आत्मविश्वास लौट रहा है। अब वो रुद्र की कैद से बहुत जल्दी ही आजाद हो जाएगी अगम जी। और फिर मम्मी जी कहाँ? वो माँ को दवाई लेनी थी, इसलिए घर चली गई। अगम जी, मुझे लगता है कि अब आपको भी घर जाना चाहिए। शिवांगी, मम्मी जी का ध्यान रखना। हाँ जी, ठीक। अब आप भी जाइए अगम जी, मैं भी अमृत के पास जाती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। बिल्कुल मेरी बहादुर पत्नी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। और वैसे वहां रहकर जो आपको कोई इतना याद करता है, और ये दिल जो आपकी याद में इतना तड़पता रहता है, इसका क्या करें? अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना तो मैं आपको बाय नहीं कह पाऊंगी। मत कहिए ना। भाई बुलेट, तुम्हारा अगर इरादा नहीं है चलने का तो हम जाएं? चल। अमृत की बच्ची, न जाने वो वीडियो टेप्स कहां छुपा रखे। अरे तो क्या हुआ अगर उसके साथ हमने मारपीट की तो? है तो हमारी खरीदी हुई गुलामी ना। लाली घाघ औरत, सब रिकॉर्ड कर दिया उसने। तो हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे।
आधा पैलेस ढूंढ चुका है और बाकी आधा पैलेस ढूंढते ढूंढते तेरे पैरों की बैटरी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो टेप्स फिर भी नहीं मिलेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई तो सौतेला बड़ा भाई इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो ये सोचेगा कि अमृत ने वो टेप्स इस पैलेस में छुपाया। तो घोड़े के नौकर नौकर? मैं सुन में सरजी की औलाद, आज तक तूने मुझ पे और अमृत पर जितने जुल्म किए ना, उसका हिसाब होगा, बराबर होगा। अगर आज के बाद मुझे अमृत को कोई भी नुकसान पहुंचा या ऐसा कुछ करने का तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आया ना, तो वो टेप्स जहां कहीं भी है अपने आप उड़कर टीवी चैनल्स तक पहुंच जाएंगे। रातों रात फेमस हो जाएगा मेरा भाई, रातों रात। तुझे क्या लगा तू इस कहानी का सुपर विलन है, बुराई का बादशाह है कि खून करेगा, लाशें बिछाएगा और हम डर जाएंगे? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इस कहानी के असली विलन हम हैं, थे और रहेंगे। तो और कोई नहीं, सिर्फ एक उल्लू का पट्टा पट्टा। ये है तेरी असली औकात मेरे बड़े भैया। थैंक यू। बबली, दीदी। बबली, इतनी सवेरे सवेरे तुम यहाँ? हाँ, वो आंटी जी ने मिठाई भेजी थी आप तब के लिए। बबली, मम्मी जी की तबीयत कैसी है? एकदम ठीक तो नहीं है दीदी, लेकिन हाँ पहले से काफी बेहतर है। तो इसलिए अगम जी ने कहा था कि आपके पास रहूं और आपकी देखभाल कर लूं, और अमृत जी की भी। अमृत, बबली हमारी नारी शक्ति बढ़ाने आई है। सॉरी यू। इट्स ओके। चलो तुम्हारा सामान रखवा देती हूँ। जाहिर सी बात है कि ये बबली अगम की जासूस बनकर आई है, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपने प्लान के बारे में इन्हें भनक भी नहीं पड़ने देनी होगी। हाँ, हमारा फाइनल प्लान, जिसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। हम चाहते हैं कि अमृत यहां से चली जाए। नहीं, नहीं रखना मैं उससे कोई ताल्लुक। हम उसकी जमानत वापस ले रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वो सब तुम देख लो, कैसे भी करके बेल कैंसिल कर दो और उस जहरीली नागिन को बंद करवा दो सलाखों के पीछे। ओह, तो तुमने ये सब कुछ शुरू कर दिया है? हाँ? हमारी बेल कैंसिल करवा के हमें जेल भिजवाना चाहते हो तुम? हाँ? हमने क्या किया? अब ऊपर से प्रेशर आ रहा है और तुम्हारी जमानत पे सवाल उठ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? ओह रियली? तुम हमारी बात पर यकीन करो या ना करो, हम तो खुद हैरान हैं। और यकीन मानो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। निम्र, रुद्र अब जानता है कि वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम हमारे साथ हमारी ढाल बनकर खड़ी हो। इसलिए अब वो हमारी बेल कैंसिल करवा रहा है। निम्रत, वो हमें जेल भेजना चाहता है। सब कुछ खत्म हो गया निम्रत। अब हम जेल जाएंगे और उसी नर्क में घुट घुट के मर जाएंगे। अमृत, रुद्राक्ष अपनी जमानत वापस लेना चाहता है ना? कोई बात नहीं, उसके ऐसा करने के बावजूद तुम जेल नहीं जाओगी। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट मैंने लिखवाई थी और मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। हाँ अमृत, मैं ये केस ही खत्म कर दूंगी। बहुत दुख झेल चुकी हो तुम, अब और नहीं। थैंक यू निम्रत।
वकील साहब, रुद्राक्ष अमृत की बेल को वापस लेना चाहता है। आप एक काम कीजिए, हमारी कंप्लेंट वापस लेने के पेपर्स तैयार कीजिए, मैं उन पर साइन कर दूंगी और ये काम बहुत जल्द होना चाहिए। जी। बहुत गलत जा रही हो निमृत, तुम अपने इस फैसले से बहुत पछताओगी। तुम्हारी वो जो बहन है ना, किसी जहरीली नागिन से कम नहीं है, मौका मिलते ही डस लेगी, जैसे वो तुम्हें पहले डस चुकी है। अच्छा, अगर अमृत ने तुम्हारे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचना छोड़ दिया, अपने अंदर जीने की उम्मीद जगा ली, तुमसे लड़ने की हिम्मत जगा ली, तो आज वो नागिन हो गई। और वैसे भी तुम्हें लगता है तुम मुझसे हमदर्दी जताओगे और मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगी। लेकिन मिस्टर रुद्राक्ष, मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। सुना तुमने? तो ठीक है, मत करो हमारी बात पर विश्वास, लेकिन हमें जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमृत को जेल से रिहा करके बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हो तुम अपना तजुर्बा अपने पास रखो। और वैसे भी मुझे तुम जैसे नीच इंसान से कोई मशवरा नहीं चाहिए, समझे? देख लिया, अब तो हमारी बहन हम पर लगे इल्जाम खुद हटा रही। अब हमें धमकाने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। हमारे मालिक, हमारे आका, हमारी सरकार। तो ठीक है ना, अब तुम आजाद हो, जाओ यहां से। अरे नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी क्या है रुद्र? जब हम जाएंगे तो ऐसा धमाका करके जाएंगे कि कोई और भी रुखसत होगा यहाँ से हमेशा के। वेल, तब तक तो हम अपने पैलेस में आराम फरमाएंगे। तो ठीक है, तुम यहाँ आराम फरमाओ, हम ही ऑफिस जाते हैं। टेक केयर। तो अब चले इस कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने, द ग्रैंड फिनाले विद जबरदस्त धमाका। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंसेस अमृत, तुम्हारे सामने की सारी दीवारें अपने आप गिरती जा रही हैं। दीवार नंबर 1 रुद्राक्ष, वो तो तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन गया है। दीवार नंबर 2 अगम, उसे हम पर शक जरूर है लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे खिलाफ। दीवार नंबर 3 निमृत, वो तो तुम्हारे सच्चाई के जादू में इतनी दीवानी हो गई कि अपना केस तक वापस लेने को तैयार हो गई। क्या पलटी खाई है मुकद्दर ने, नहीं? अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है युग, और अगर ये हमारा मुकद्दर है तो इस मुकद्दर को हमने खुद अपने हाथों से लिखा है। तो ठीक है, ये बताओ कि इस मुकद्दर का दी एंड क्या है, द ग्रैंड फिनाले। ये देखो, ये हमारे प्लान का ब्लूप्रिंट है। बस ये एक्शन में आएगा और निमृत खून के इल्जाम में जेल चली जाएगी। परसों हम इस पैलेस में एक छोटा सा डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां इस शतरंज के सारे मोहरे होंगे। तेज, शिवांगी, निमृत, बट नॉट अगम। अगम को यहां नहीं होना चाहिए और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा युग कि अगम को हम किसी भी काम से शहर के बाहर भेज दें। ऑलराइट? डोंट वरी, ये काम हो जाएगा। रुद्र पैलेस में होगा लेकिन सबके साथ नहीं। रोज की तरह शराब के नशे में धुत होगा वो। फिर उसके बाद हम हमारे प्लान का पहला एक्ट खेलेंगे। निमृत को हम किसी काम से उसके कमरे में भेजेंगे और तुम उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाओगी, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे। वो गुस्सा हो जाएगी, तुम उसे और छेड़ोगे और फिर तुम उसे किस करने जाओगे।
और वो गुस्से में आकर तुम्हें थप्पड़ मारेगी और फिर हम वहां आएंगे, गुस्सा होकर तुम्हें महल से निकल जाने को कहेगी और तुम गुस्सा होकर वहां से निकल जाओगे। और ये सब डिनर पे आए लोगों के सामने होगा। और नहीं तो क्या, हमने उन सबको इसलिए तो बुलाया है ताकि वो हमारे ड्रामे के विटनेस बन सके। ताकि आगे चल के वो हमारी बात को सपोर्ट करें। गुड। ऑफ कोर्स। निम्रत नीचे आएगी और सबको बताएगी कि वहां हुआ क्या था। इस बीच में तुम गुस्से में अपने कमरे में चले जाओगे। जैसे ही तुम कमरे में जाओगे युग, तुम्हें अपने ड्रॉ में एक गन मिलेगी, जो गन हमने रखी होगी। तुम वो गन लेकर हॉल में आ जाओगे, गुस्से में अमृत अमृत चिल्लाते हुए। हाँ, लेकिन मैं उस गन से करूंगा क्या? हमें शूट करोगी युग। तुम्हें? हाँ, सबके सामने तुम हमें शूट करोगे, लेकिन याद रखना युग, गोली हमारे घुटनों पर लगनी चाहिए या फिर घुटनों के आसपास। कमरे में खलबली मच जाएगी, सब लोग शॉक हो जाएंगे। तुम भी सन हो जाओगे युग कि ये तुमसे क्या हो गया। अपने घुटनों पे गिरकर सॉरी कहोगे और फिर निम्रत हमारी हालत देखकर डॉक्टर को फोन करने जाएगी। बचेंगे तेज और शिवांगी। हम उन्हें कहेंगे कि तुम्हें हमारी नजरों से दूर लेकर चले जाए। फिर बचेगा कौन? हम अकेले हॉल में। लेकिन इस सब ड्रामे में तुम ये बोल रही हो कि तुम्हारे पैर पे गोली लगी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? बिल्कुल नहीं युग, क्योंकि जो गन हम तुम्हारे कमरे में रखेंगे उसकी पहली गोली नकली होगी। लेकिन ये सब ड्रामा किस लिए? ये सब ड्रामा इसलिए युग, ताकि किसी को तुम पर या फिर हम पर शक ना हो। तुम तेज और शिवांगी के साथ अपने कमरे में रहोगे और हम तो घायल हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन निम्रत, वो अगर जल्दी वापस आ गई तो? हम निम्रत का सेल फोन छुपा देंगे और उसके रूम की लैंडलाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे। फिर निम्रत जाएगी स्टडी रूम में, लेकिन हम वहां के भी फोन्स डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो निम्रत बगल वाले कमरे में चली जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। स्टडी रूम के पास किसका कमरा है? रुद्राक्ष। एग्जैक्टली। निम्रत रुद्र के कमरे में जाएगी और वहां जाने से पहले वो बेहोश हो जाएगी। बेहोश? वो कैसे? ओह, हमने तुम्हें बताया नहीं युग। और फिर वो जैसे ही बेहोश होगी, हम उठकर ऊपर भागेंगे। उसके बाद हम रुद्र के कमरे में जाएंगे। वो शराब के नशे में बेसुध होगा। निम्रत भी बेहोश फर्श पे पड़ी होगी। हम रुद्र की अलमारी से उसकी गन लेंगे, उस पर साइलेंसर फिट करेंगे और रुद्र के पास जाकर उसके सीने पर वो गन चलाएंगे। रुद्र मर जाएगा और फिर वो गन जाकर हम निम्रत के हाथ में दे देंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद हम हॉल में वापस जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारे हाथों से गिरी गन को उठाएंगे, उसमें साइलेंसर फिट करेंगे और उसी गोली को अपने घुटनों पर मार देंगे और उसके बाद साइलेंसर को छुपा देंगे। बस, फिर क्या? जो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई थी, उन्हें पता चल जाएगा कि रुद्र का कत्ल निम्रत ने किया है और फिर निम्रत रुद्र के मर्डर के लिए गिरफ्तार हो जाएगी। वो मर्डर जो प्रिंसेस अमृत के शातिर दिमाग का सबसे बड़ा कमाल होगा।